हेलो एवरीवन, कैसे आप सब। तो भाई आज हमारे सामने खड़ी है एक्टिवा 4G, जो कि भाई होंडा की कंपनी की है ये। तो भाई आज इसका फुल रिव्यू करने वाले हैं कि भाई स्कूटी चलने में कैसी है, माइलेज वगैरह क्या देती है, परफॉर्मेंस, ओवरऑल सभी चीज़ों के बारे में बात की जाएगी। तो जो भी भाई चैनल पर नया है भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और भाई कमेंट करके बताना आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। तो भाई बिना किसी टाइम वेस्ट के वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो भाई फ्रंट से स्टार्ट करते हैं। तो भाई फ्रंट में आपको ऐसी कुछ लाइट देखने को मिलती है, ये आपको दिख रही होगी भाई। हेलोजन बल्ब देखने को मिल रहा है। इसके अंदर एक आपको पार्किंग बल्ब देखने को मिलता है, जो कि वो भी हेलोजन है भाई। जो इंडिकेटर है भाई वो भी हेलोजन देखने को मिलते हैं। एलईडी सेटअप नहीं मिलता है भाई इसमें। और भाई नीचे आ जाते हैं, नीचे से कुछ ऐसी लुक देखने को मिलती है भाई आपको। और भाई जो ये फ्रंट है भाई ये इसका प्लास्टिक में, और जो भाई मडगार्ड है ये मेटल में है भाई। और नीचे से आपको टायर साइज़ की बात दिखाऊं मैं आपको, 90/110 का टायर साइज़ देखने को मिलता है, जो कि भाई ट्यूबलेस टायर आता है टीवीएस का। और भाई साइड में आ जाते हैं एक बार। साइड में से आपको कुछ ऐसी कंडीशन है और भाई ऐसी कुछ लुक देखने को मिलती है। और भाई यहाँ पे आपको एक्टिवा 4G की ब्रांडिंग देखने को मिलती है। अब भाई बैक में आ जाते हैं। बैक में से भाई आपको कुछ स्कूटी ऐसे देखने को मिलती है भाई। तो भाई बैक में आपको यहाँ पे एलईडी लाइट बैक में भी देखने को नहीं मिलती है। इसमें आपको हेलोजन बल्ब देखने को मिलता है। जो इंडिकेटर है भाई बैक में ये भी भाई हेलोजन है। ये जो अपनी होंडा एक्टिवा 4G 2017 मॉडल है, इसमें क्या कुछ देखने को मिलता है आपको, मैंने आपको बता दिया भाई। अब इसमें कुछ भी एलईडी सेटअप नहीं मिलता है देखने को। तो भाई अब हम बात कर लेते हैं इसकी स्पेसिफिकेशन की। जो भाई इसका इंजन है भाई वो आता है 109.2 सीसी के साथ में, जो भाई मैक्सिमम पावर प्रोड्यूस करता है 8 HP 7500 RPM के साथ। और जो कि भाई मैक्स टॉर्क प्रोड्यूस करता है 8.83 Nm की, जो कि भाई 5500 RPM के साथ में आता है। और भाई जो सीट हाइट है इसकी बात की जाए तो भाई वो है 765 mm की। और जो भाई ग्राउंड क्लियरेंस है स्कूटी का वो आपको देखने को मिलता है भाई 153 mm का। जो भाई कर्व वेट है स्कूटी का वो देखने को मिलता है आपको 108 kg का। और भाई जो फ्यूल टैंक कैपेसिटी है स्कूटी की वो है भाई 5.3 लीटर्स की। तो भाई एक्टिवा 4G की जो भाई ये कुछ ऐसी स्पेसिफिकेशन है जो मैंने आपके साथ शेयर की है। तो भाई अब हम बात कर लेते हैं एक रिव्यू पे कि भाई अभी स्कूटी चली कितनी है। तो भाई 2017 मॉडल है, जेन्युइन चली हुई है भाई। जो 20,967 किलोमीटर चल चुकी है स्कूटी। तो भाई रियल रिव्यू होगा भाई, कि कोई भी फेक नहीं होगा। जो भी चीज़ें रियल है भाई सब चीज़ आपको बताऊंगा भाई। जो फ्रंट में जो टायर है भाई ये अभी तक चेंज नहीं हुए हैं स्कूटी के। जो बैक टायर है भाई मैं आपको दिखा दूँ, ये अभी चेंज हो चुका है। फ्रंट टायर चेंज नहीं है, बैक टायर चेंज है भाई। बैक में आपको यहाँ पे C8 का टायर डलवाया है इसमें। तो भाई ज़्यादातर लोग जो अपनी एक्टिवा है इसे जुपिटर से कंपेयर करते हैं, क्योंकि भाई इसका कंपैरिजन भी भाई जुपिटर से ही होता है। ज़्यादातर लोग हमेशा जुपिटर और एक्टिवा को ही, आप ड्रैग रेस देख लो या फिर आप माइलेज में आप लोग कंपेयर करते हैं, वो एक्टिवा को जुपिटर से ही करते हैं। तो भाई अगर जो लुक वाइज मैं बात करूँ तो भाई मुझे कहीं ना कहीं भाई जुपिटर ज़्यादा अच्छी लगती है देखने में भाई। तो भाई ये सब की अपनी अपनी भाई पसंद होती है, लेकिन मुझे लुक वाइज जो भाई देखने में जो स्कूटी पसंद लगती है वो भाई जुपिटर है। मुझे एक्टिवा पसंद नहीं लगती है, क्योंकि भाई फ्रंट से तो ये फिर भी ठीक लगती है, लेकिन भाई जो बैक में आ जाती है ना, इसका बैक भाई बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। मुझे तो भाई बिल्कुल अच्छा नहीं लगता दिखने में स्कूटी की। वैसे ठीक है भाई कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन लुक वाइज मुझे अच्छी नहीं लगती है ये। और भाई जो इसमें मतलब 2017 में भाई एलईडी सेटअप नहीं डाला इन्होंने, तो भाई एलईडी लाइट तो दे देनी चाहिए थी। तो भाई ये कहीं ना कहीं वो तो भाई जुपिटर में भी नहीं मिलती है। मैं कंपैरिजन नहीं कर रहा हूँ, मैं वो बता रहा हूँ कि मुझे कहीं ना कहीं लुक वाइज एक्टिवा से जुपिटर अच्छी लगती है। लेकिन जो ये हेडलैम्प है भाई ये भी एलईडी होते तो काफ़ी अच्छी बात है। तो भाई वैसे इनका विज़न नाइट में ठीक ठाक रहता है हेलोजन बल्ब का, लेकिन भाई जो एलईडी होती है उसकी पावर कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा होती है भाई इन हेलोजन बल्ब से। भाई 20,000 किलोमीटर चली है अभी तक। तो भाई स्कूटी पे इतना खास मेंटेनेंस तो आया नहीं है। अपना यही है सर्विस वगैरह कराओ और चलाओ ना भाई। कहीं से अभी स्कूटी लगी है और ना ही कुछ ये है कि वही पार्ट्स वगैरह चेंज हुए हैं। ओवरऑल सब चीज़ ओरिजिनल है भाई, जेन्युइन चली हुई है। हर एक पार्ट भाई ओरिजिनल है, जो भी कंपनी के साथ आया था इसमें वही है सब चीज़। तो भाई मैं आपको बता दूँ, अब बात कर लेते हैं भाई माइलेज के ऊपर कि भाई एक्टिवा माइलेज कितना देती है। तो भाई माइलेज मैं आपको बताऊं, ये कहीं ना स्कूटी में लोग बोलते हैं कि भाई हमारा तो 50 का दे रही है, हमारी 55 का दे रही है। भाई मुझे नहीं लगता कि ये एक्टिवा और जुपिटर या एक्टिवा 40-45 से ऊपर देती हो भाई। माइलेज की मैं आपको बता दूं, ये तो 40 का माइलेज ही देगी आपको, अगर जो आप ठीक ठाक तरीके से चला रहे हो, आप ज़्यादा खींच के नहीं चला रहे हो। और जो भाई जुपिटर है अपनी वो इससे कुछ माइलेज ज़्यादा दे देती है, क्योंकि भाई टीवीएस की आप बाइक ले लो या फिर टीवीएस का कोई भी व्हीकल ले लो, उसका माइलेज काफ़ी अच्छा ही रहता है।
और भाई बात करें बिल्ड क्वालिटी की, तो भाई बिल्ड क्वालिटी ठीक है भाई। अभी तक तो कोई भी इतने गैप्स वगैरह या फिर कोई कहीं से बजने का इशू तो आया नहीं है कि भाई कहीं से स्कूटी बार बार बज रही है, शोरूम पे ठीक करा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। बिल्ड क्वालिटी ठीक है भाई, बिल्कुल ओके है, बिल्ड क्वालिटी में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब बात कर लेते हैं भाई कंफर्ट की। तो भाई कंफर्ट कहीं ना कहीं भाई मुझे जुपिटर से बेटर लगा इसका। ये आप देख लो भाई, इसकी सीट जो है ना वो काफ़ी वाइड है। जुपिटर की सीट यहाँ पे आके भाई थोड़ी नैरो हो जाती है, इसमें ऐसा कुछ नहीं है। इसकी काफ़ी वाइड सीट है भाई, काफ़ी चौड़ी सीट है, आप कंफर्टेबल बैठ के आराम से भाई राइड कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आने वाली। लेकिन भाई ये स्कूटी वगैरह ज़्यादा लॉन्ग राइड के लिए नहीं होती है भाई, अपना लोकल में अपना काम करना है, जिस भाई को अपना जॉब वगैरह करनी है या फिर कुछ अपना डेली का काम है वो आप कर सकते हो। लेकिन लॉन्ग रूट पे तो भाई ये हाथ दुखा देती है भाई। बात कर लेते हैं भाई स्कूटी की ब्रेकिंग कैसी है। तो भाई ब्रेकिंग ना बैक में डिस्क मिलता है ना फ्रंट में डिस्क मिलता है आपको भाई, ड्रम ब्रेक देखने को मिलते हैं। तो भाई ब्रेकिंग मैं ठीक बोलूँगा, ओके ओके है, ब्रेकिंग के मामले में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, काफ़ी अच्छी ब्रेकिंग है। तो भाई अब बात कर लेते हैं क्या होंडा एक्टिवा लेनी चाहिए। तो भाई जिस प्राइस पॉइंट पे ये आ रही है उस प्राइस पॉइंट पे आपको एक मैस्ट्रो देखने को मिल जाती है भाई, और भाई एक अपनी जुपिटर। तो भाई मैं अगर जो आपको बताऊं कि अगर आपको एक्टिवा लेनी है तो भाई आप ले सकते हो, क्योंकि भाई जो एक्टिवा लवर हैं वो तो भाई एक्टिवा ही लेंगे, उन्हें कोई दूसरी स्कूटी पसंद ही नहीं आने वाली। लेकिन ये है भाई अगर आप इसको लेना चाह रहे हो, इसकी सब चीज़ अच्छी है भाई, ठीक है ना। ये है कि भाई माइलेज भी ठीक ठाक दे देती है, बिल्ड क्वालिटी भी अच्छी है, और भाई जो मेन चीज़ है इसकी रिसेल वैल्यू, तो भाई वो एक्टिवा की शायद ही इतनी किसी स्कूटी की हो, इसकी रिसेल वैल्यू काफ़ी अच्छी है। ये एक पॉजिटिव पॉइंट है इसमें, इसकी जो रिसेल वैल्यू है भाई बहुत अच्छी है। अदर ब्रांड्स की स्कूटी की नहीं है इतनी रिसेल वैल्यू जितनी भाई एक्टिवा की है। तो भाई मैं फिर भी ये बोलूँगा, अगर आपके पास आपको एक्टिवा पसंद है फिर तो भाई आप एक्टिवा ही लोगे। अगर आप कन्फ्यूजन हो ना भाई, तो मेरा मानना ये है कि आप एक्टिवा ना लेके भाई जुपिटर पे जाएं, क्योंकि भाई मैस्ट्रो लोगे तो उसकी रिसेल वैल्यू बिल्कुल ख़त्म है। और जो भाई अपनी जुपिटर है उसमें भाई देखो कहीं ना कहीं नेगेटिव पॉजिटिव तो हर चीज़ में होती है, लेकिन उसमें जुपिटर में ये है कि भाई आप उसमें आपको माइलेज अच्छा मिल जाएगा, उसके पार्ट्स हर जगह अवेलेबल हैं, और भाई उसकी रिसेल वैल्यू भी काफ़ी अच्छी है। तो भाई मैं तो यही बोलूँगा कि अगर आप स्कूटी में कन्फ्यूज़न तो भाई आप एक्टिवा भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, पर लेकिन जो भाई मेरी फर्स्ट चॉइस है वो है भाई जुपिटर। मैं भाई एक्टिवा नहीं लूँगा, मैं जुपिटर लूँगा। एक तो भाई लुक ले लो आप, लुक वाइज भी जुपिटर मुझे अच्छी लगती है और माइलेज भी। तो भाई जो भाई एक्टिवा लेना चाहता है वो ले सकता है, कोई भी दिक्कत नहीं है, स्कूटी एकदम भाई ओके है। तो भाई यही थी भाई आज की वीडियो, रिव्यू वगैरह मैंने आपको बता दिया, और भाई क्या नेगेटिव्स हैं क्या पॉजिटिव है वो चीज़ आपके साथ शेयर कर दी। तो जो भी भाई चैनल पर नया है भाई प्लीज़ चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लेना और लाइक कर देना। तो भाई वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।